साहब जी जी साहब जी। तनी एगो ऐसन बढ़िया भजन सुनाई जे सबे खुश हो जा। हाँ अरे उससे बात नहीं, चलिए जो आपको इच्छा लगे सुनाइए। बोलने का भजन साहब जी सुनल बहुत अच्छा बात होला। भजन सुने के चाहिए। भजन से मन जो है स्थिर होता है, माहौल बनता है। और जब आदमी व्यक्ति भजन सुनता है, जब एकाग्र होता है, शांत होता है, तब उसको कोई भी शब्द सोचने और समझने और विचारने की जो है क्षमता बढ़ जाती है। चलते फिरते में कोई भी व्यक्ति किसी भी शब्द पे विचार नहीं कर पाता है, क्योंकि सभी नस नाड़ी उस समय चलमान रहती है, समझ नहीं पाता है। इसलिए हम सभी यहाँ एकत्रित हैं और दो शब्द पे बोल के उस पर कुछ विचार प्रस्तुत करते हैं। समैया रहते जागनाथ सुतले में जइब हो, समैया रहते जागनाथ सुतले में जइब हो, समैया रहते जागनाथ। मोह माया के चक्कर में कुछ नहीं पैब हो, समैया रहते जागनाथ सुतले में जइब हो, समैया रहते जागनाथ। जवन जागल तू समझेल ऊ जागल मति जान, जवन जागल तू समझेल ऊ जागल मति जान। ओहु जगला में भी जब जाग हो जा ब्रह्म समाना। अलख पुरुष अविनाशी मिली है, अलख पुरुष अविनाशी मिली है। मस्त मगन हो जइब हो, समैया रहते जागनाथ सुतले में जइब हो, समैया रहते जागनाथ। आँखी खोली के देखो दुनिया में का होता। ज्ञान के गंगा बही रहल बा, भक्त लगावे गोता। आँख खोल के देखो दुनिया में का होता। ज्ञान के गंगा बही रहल बा, भक्त लगावे गोता। पाप के मैल छोड़ावे सतगुरु उठ कब नहैब हो, समैया रहते जागनाथ सुतले में जइब हो, समैया रहते जागनाथ। ये भजन के उद्देश्य है कि समय रहते ही जागना है। हम सब लोग सोचते हैं, जितने हम मानव भाई हैं, कि रात को जो हम लोग खा के बिस्तर पे सोते हैं वो सोना है, जब सवेरे जब बिस्तर छोड़ते हैं वही जागना है। वास्तविक में मेरे भाई मेरे सज्जनों ये जागना नहीं है। वास्तविक जो हम लोग समझते हैं, इस जागने में भी एक जागना होता है, सोने में भी एक सोना होता है, जागने में भी एक जगना होता है। संत सतगुरु कहते हैं कि भाई समय रहते ही जागना क्या है। जब तक इस शरीर में हम हैं तब तक अपना कल्याण करना ही जागना है। जो जाग जाता है, जो जागा सो भागा हो रमैया राम, सोवत गइल बिगोय हो रमैया राम। जागने का मतलब है जो जागता है वो भागता है। भागने का मतलब कहीं बाहर नहीं भागता है सज्जनों, अपने दुर्गुण अपने अवगुण से हटना ही भागना है। जो चीज़ आपको दुख दे रही है उस कर्म को न करना ही हटना है, भागना है। वाणी कहती है समय रहते ही जग जाओ। जगने का मतलब हम सब अपने आप को शरीर मानते हैं, देही मानते हैं। कहीं भी पूछा जाता है आप कौन हो, तो व्यक्ति यही बताता है अमुक गांव का रहने वाला हूँ, अमुक का पिता हूँ, अमुक मेरा भाई है। तो वास्तविक ये हमारा परिचय नहीं है। हम जो समझते हैं वो हम नहीं हैं। हम कुछ और हैं, शरीर कुछ और है। हम देह नहीं है, हम देही है। इस देह के अंदर एक है जो बोलने वाला है, जिसको रमता राम कहा गया, चेतन कहा गया, अंतरात्मा कहा गया, वो हम सब हैं। तो समय रहते रहते जब तक हम सभी शरीर में हैं तब तक हम लोग अपने आप का पहचान कर लें। नहीं तो एक सोना अज्ञानता में होता है, जगना ज्ञान में होता है। जो ज्ञान में जग जाता है वो सत्य को समझने लगता है। जो सत्य को समझता है फिर जगत के साथ, प्राणियों के साथ, किसी भी संप्रदाय के लोग हो उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करता है। तो कहते हैं कि समय रहते जागो ना तो सुतले में जइबा हो। जवन जागल तू समझेला ऊ जागल मति जानो, उस जगला में भी जब जागा हो जा ब्रह्म समाना। वाणी कहती है
कि जीव ही ब्रह्म और न परा। सबके अंदर जो जीव है, जो रमता चेतन है, वही ब्रह्म है और वही आप है, वही मैं हूँ। ब्रह्म कहीं कोई अलग नहीं है, राम कहीं कोई अलग नहीं है। जिसको आपको जानना है, स्वयं को जानिए। स्वयं को जानना ही जगना होता है। पाप के मैल छुड़ावे सतगुरु उठा कब नहिबा हो। इस जगत में संत गुरुजनों का इतना ज्ञान का पसारा है। इसमें सत्य ज्ञान भी है, भ्रामिक वाणी भी है, रोचक वाणी भी है। अब इसमें हमको कल्याण रूपी वाणी को लेके अपने जीवन में उतार के और समय रहते रहते अपने आप को जो है जगाने की कोशिश करनी है। असल में हम लोग जगे नहीं हैं। जो जग जाता है वो ये समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं अजर अमर अखंड अविनाशी आत्मा हूँ, जिसका ना जन्म है और ना मरण है, ना ये किसी का पिता है और ना इसका कोई पिता है। साहब कहते हैं कि एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गारी, है जैसा रहे तैसा कहे कबीर बिचारी। यदि ये कहा जाए कि जीव एक है, आत्मा सृष्टि में एक है, तो ये बात नहीं है। हम चेतन जीव असंख्य हैं, जिसकी गणना नहीं की जा सकती। और दो कहूँ तो गारी, दो का मतलब है यदि कह दिया जाए कि इस चेतन अविनाशी का कोई दूसरा पिता है, बाप है, जो चेतन आत्मा को बनाया है, तो ये गाली शब्द है। क्योंकि जो अमर वस्तु होती है उसका पैदा नहीं होता है। जो अजर होता है उसको जलना नहीं हम कहेंगे। जो अविनाशी होता है वो किसी का अंश नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा जो है किसी का पुत्र नहीं है और आत्मा का भी कोई पुत्र नहीं है। साहब कहते हैं कि जीव जो अजर अमर अखंड अविनाशी है, जब समझ जाता है कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, तो अपने तरफ लौटता है। अपने तरफ लौटने के लिए हम सभी को अपने मन की जो कमजोरी है, मन की जो अवधारणाएं जो बाहर सुख कल्पित मान चुके हैं, उससे हटना ही जगना है। सकलो दूरमति दूर कर अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छोड़ के हंस गौन चली आओ। जितने आपको दुख देने, कष्ट देने वाला कर्म आपको अनुभूति होता है, उससे हटना ही जगना है। इसलिए विनती है संत गुरुजनों का, महापुरुषों का, कि हम सभी भाइयों के लिए समान ज्ञान है। हम सबको जो है अपने अपने घर में आने की ज़रूरत है। जब तक हम अपने घर में नहीं आएंगे, तब तक हम लोग को सच्चा सुख, सच्चा शांति प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हम सभी को अपने घर में आना है। साहब कहते हैं, तू जाग वीराने मित, ए वीराना मित पराये का मोही, तू सोया हुआ है। वीराना इसको कहते हैं जो किसी अलग देश में चला जाता है। हम सभी परदेसी हैं। वीराना हमारा ये शरीर है और इसको हम अपना मान बैठे हैं। साहब कहते हैं, मित्र, ऐ मेरे दोस्त, पराये का मोही मत बनो, तुम जागो और अपने में आ जाओ। गुरुवाणी में भी कहा जाता है कि घर में घर दिखलाई दे, सो सतगुरु पूरक सुजान, पंच शब्द धुनकार धुन, तह बाजे शब्द निशान। तो पांच तत्वों के शरीर में जो धुन प्रकट कर रहा है, जो बोल रहा है, वही पहचान है, उसी में रहना है, वही आप है। सो जन निर्मल जिन्हें आप पहचाने, जो अपने आप को पहचान लेता है, अब उसको कहीं बाहर सुख खोजने की तलाश नहीं की जा सकती है। बाबा गोस्वामी तुलसी बाबा भी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतनय मल सहज सुख राशि। ये जो स्वर जो चल रहा है, जो श्वासें जो आ रही है, यही अंश है। जब चेतन नहीं रहता है तो श्वास ना आती है और ना ही जाती है। कुछ हमारे भाई जन मानते हैं कि जीव अंश है, बाबा जी लिखे हुए हैं। ऐसी बात वास्तविकता नहीं है सज्जनों। जो अविनाशी होता है वो अंश नहीं होता है, और जो अंश होता है वो अविनाशी नहीं होता है। आगे कह रहे हैं कि जीव क्या है, अविनाशी है। आगे इसके बारे में कहते हैं कि क्या है, चेतन है। अमल कहा जाता है जिसमें कोई मल नहीं है, कोई गंदगी नहीं होता है। चेतन का जो मन है उसमें गंदगी आती है, उसमें गड़बड़ होता है। उसी को ठीक करना ही भजन है, उसी को भजना ही भजन कहा गया है। सहज सुख राशि, और आत्मा पूर्ण है, सुख की खान है। हम सभी के अंदर सुख का भंडार भरा हुआ है, लेकिन न जानते हुए हम लोग बाहर जो है खोजते हैं। वो इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब साहेब।